सच दिखाते हैं। भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ विश्राम। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस खबरें बागली से। महाजन समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र महाजन का समाज पंचायत बागली की ओर से अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने भगवान रामलला की तस्वीर भेंट कर सम्मान। आज नगर बागली में श्री नागर चित्तौदा महाजन समाज के तत्वाधान में गुप्ता धर्मशाला परिसर में कथा भूषण पंडित चंद्रशेखर जोशी के मुखारविंद से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ विश्राम हुआ। व्यासपीठ की पूजा आरती सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणप तलाल गुप्ता पुंजापुरा व सचिन ओम प्रकाश गुप्ता बागली परिवार द्वारा की गई। इस दौरान समाज बंधुओं व भागवत श्रोताओं ने भी व्यासपीठ की पूजा कर पंडित चंद्रशेखर जोशी का सम्मान किया। गाजे बाजे के साथ नगर में निकली शोभा यात्रा के दौरान भागवत महापुराण को सिर पर रख नगर वासियों ने दर्शन पूजन किया। शोभा यात्रा वापस कथा स्थल पहुंची, जहां पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप बद्रीलाल गुप्ता परिवार द्वारा भागवत जी उतारी गई। पूजा आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया गया और श्रद्धालुओं को सल्पाहार कराया गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। व्यास भगवान के रूप में ही समझ रहा हूँ। जितने क्षण और यहाँ मैंने इस व्यासपीठ को सुना है, अधिक समय तो नहीं दे पाया। कुछ योग संयोग आज बन गया जो मेरा आज आने का बड़ा सौभाग्य और व्यासपीठ के दर्शन और व्यास भगवान के दर्शन हुए। निश्चित तौर पर कथाएं और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ इतनी बड़ी अनंत कथा है, जैसा कि हमारे व्यासपीठ से बताया था कि इसकी पूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। जितनी व्याख्या करो, महाराज जी ने कहा कि 15 रोज, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में भी नहीं हो सकेगी। यह निश्चित तौर पर इतनी बड़ी कथा है। इस प्रभु की कृपा से बहुत कथा सुनने का, करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत कम तीर्थ ऐसे बच्चे होंगे जहाँ मेले में इस कथा को श्रवण नहीं किया हो। बद्री नारायण हो, केदारखंड हो, जगन्नाथ की हो, द्वारका हो, गया जी हो, सारे क्षेत्रों में मुझे सौभाग्य प्राप्त इस प्रभु व्यास पीठ की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अनंत जगह और अभी भी शायद 11 गाय के साथ नेपाल पशुपतिनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया। इस भागवत कथा के रसिक लोग, समाज बंधु और जो छोटा या आसपास से आए हैं, पूरी सभी को इस कथा में जो आनंद ले रहे हैं, बिना काम धाम के, बिना साज बाज के, जो श्रवण का आनंद जो मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि संगीत में कथाएं बहुत होती है और मैंने सुनी है। कथाओं का दौर चलता है तो साथ में भजनों का दौर इतना हो जाता है कि सही कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिल पाता। मैं जितने क्षण रहा यहाँ, उसकी अनुभूति मैंने महसूस की। ये तो अधिकांश विद्वान 10वें और 11वें स्कंद में संपूर्ण कथा को कर देते हैं ताकि कथा, और आप लोग जो सुनते हो कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, जो वर्तमान में चल रहा है उसको पता रहा। और जितने समय में रहा उस क्षण को सुना, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य और अवसर आपने प्रदान किया। बहुत अभिभूत हूँ और इस कथा के सभी श्रोता, सभी धर्म प्रेमी जनता, बागली के समाजजन, मुकेश जी, भगेन साहब और समस्त यहाँ के कार्यकर्ताओं को साधुवाद, जो मुझे आने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत ऋणी हूँ और कभी भविष्य में इसी प्रकार से जब भी आप लोगों को मैं आता हूँ।